औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत वाजिब एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त और तमन्ना होंगे। मेरी आज की जो वीडियो है उसको आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ और तवज्जो दरकार है। मेरी आज की जो वीडियो है उसका मौजू है कि खैरात किसको देनी चाहिए। तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह लोगों को समझ आ जाएगी कि खैरात कब देनी चाहिए और किसको देनी चाहिए, देनी भी चाहिए कि नहीं। एक दफा का जिक्र है कि एक आदमी था कि जिसके 4 बच्चे थे, एक बेटा था और 3 बेटियां थी। लेकिन गुर्बत की उस दलदल में इस तरह गिर चुका था कि वो बीमारी के इलाज पहुंच गया। होना यूं हुआ कि एक दिन वो मर गया बेचारा। अब बच्चे छोटे छोटे थे तो घर में फाका कशी आ गई। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उससे गुजारा चलता रहा, लेकिन कितनी देर चलता। आहिस्ता आहिस्ता रमजान मुबारक का महीना भी आ गया, जो बरकतों, रहमतों और बख्शिश वाला महीना है। तो लोग उस महीने में सखावत, ज़कात और दीगर मामला करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। अब जिन्होंने खैरात करनी होती थी या जिन्होंने सदका करना होता था, वो ये सोचते कि फला आदमी मर गया, उसके बच्चे भी छोटे हैं, उनके घर में ये फल ये खाना भेज देते हैं। जब वो फल और खाना उस जो 3 बच्चों के घर में आना शुरू हुआ तो बच्चों की सेहत तंदुरुस्त होनी शुरू हो गई। रमजान मुबारक का महीना तो उनका बड़ा खैर साल गुजरा। जब महीना गुजर गया तो वही फाका कशी, वही परेशानी के हालत मंडला रहे थे। बीवी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो खुद काम नहीं कर सकती थी और सफेद पोश इंसान को वैसे ही मार देता है, वो काम करने के लायक किसी से खैरात मांग नहीं सकता। अब उसे औरत ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम जाओ, जाकर कमा कर लाओ ताकि हमारे घर का चूल्हा जले और ये तेरे छोटे बहन भाई जो हैं ये पेट भर सके। उसने कहा अभी मैं बच्चा हूँ। तो उसने कहा नहीं बेटा अब तू जवान हो गए। उसने ये अपनी माँ का जो इसरार को देखते हुए वो काम की तलाश में निकला। कभी किसी वर्कशॉप में जाता, कभी किसी फैक्ट्री में जाता, कभी किसी होटल में जाता। जहाँ भी जाता तो लोग उसको धक्के मार के कह देते चलो भाग भी यहाँ से, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है ये। अब रोता करलाता घर में आता है तो आगे माँ को बताता है कि अम्मी जान मुझे कोई भी काम पे नहीं रखता। वो कहता है अभी तो बच्चा है। उसने कहा बेटा आप ऐसा करो, फला गांव में ना होटल है, उस होटल में बर्तन धोने का काम करोगे तो वो तुझे रख लेंगे, जाओ दोबारा जाके। अब वो बच्चा दोबारा जाता है, उस होटल वाले को कहता है कि अंकल जी मुझे यहाँ पे नौकरी पे रख लें, मैं आपके बर्तन धो लिया करूंगा, आपके छोटे छोटे काम कर लिया करूंगा। तो उस आदमी ने उसको झिड़का और कहा कि तुम्हारे से काम नहीं होगा, चलो भाग दो, तुम अभी बच्चे हो। तो बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा कि अंकल जी मेरी अम्मी तो कहते हैं कि तुम अब जवान हो गए हो और आप कहते हो कि बच्चे हो। उसने कहा बेटा मेरा सर ना खाओ, जाओ किसी बड़े को लेकर आओ। उसने कहा कि मेरे घर में और बड़ा कोई भी नहीं है, अभी मेरी 7 साल की उम्र है और मेरे से छोटी मेरी बहनें हैं। मेरा बाप जो है वो फौत हो चुका है, अब घर में पकाने वाला और कमाने वाला कोई भी नहीं है, तो अब मैं घर में बड़ा हूँ। जब ये बात उस होटल वाले ने सुनी तो उसके दिल पर असर कर गया। उसने कहा कि बच्चा ऐसा करो, चलो आज से काम शुरू कर दो, आपको मजदूरी पूरी मिलेगी लेकिन काम आपसे ज्यादा नहीं लिया जाएगा क्योंकि अभी आप बच्चे हो। तो उनके घर का सर्कल चलता गया लेकिन बच्चा था, उससे इतनी मुश्किल नहीं हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो बीमार हो गया। अब वो छुट्टियां करने लगा
जब छुट्टियां करने लगा तो उसके घर में जाहिर बात है वो जब छुट्टियां करेगा तो उसको तनख्वाह तो मिलेगी नहीं। अब जो उसने कमाया तो उसमें से उस माँ ने जो बचा कर रखा हुआ था उसमें से उसकी अलालत पर दवाई पर खर्च कर दिया। ऐसा ऐसा ये हुआ कि फिर वही फाके के बादल में डलाने शुरू कर दिया। तो कुछ दिन ऐसे ही फाका कशी में गुजरे तो भूख प्यास में बिलखते हुए एक बहन ने कहा कि जान हमारा ये भाई जो है ये कब मरेगा। उसकी माँ ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, इसकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ करो, तुम मरने की बात कर रहे हो। उसने कहा अम्मी जी पता है अभी जब मरे थे तो उस वक्त हमारे घर में लोगों ने रोटी और खाना और फल बहुत भेजा था, तो आप भाई मरेगा ना तो फिर खाना और फल आएगा। तो जब इतनी बात माँ ने सुनी तो उसका कलेजा फट गया। तो दोस्तों क्या रमजान मुबारक में खैरात करते हैं लोग, क्या मुहर्रम हराम में खैरात की जाती है। आपने आस पास के अपने हमसायों की तवज्जो करो। हदीस मुबारक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आप अपने घर में गोश्त पका रहे हो तो उस वक्त पकाओ जब हमसाये के बच्चे सो जाए, ताकि उनको खुशबू आए और उनके दिल में ये चाहत पैदा हो जाए कि हमने भी गोश्त खाना है। तो खुदा ज़कात और खैरात अगर देनी है तो अपने हमसायों को अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख लिया करो कि बाद लोग सफेद पोश होते हैं जो अपने हाथ से मांगते नहीं है लेकिन अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए वो अपने दूसरे दोस्तों से शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।